राम के चरण तो लक्ष्मण जी महाराज दबा रहे हैं, लेकिन चरण दबाते दबाते लक्ष्मण जी महाराज रो रहे हैं। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू हैं। भगवान रामचंद्र ने पूछा कि लखन तू रो क्यों रहा है? तेरे रोने का कारण क्या है? क्या तुझे अयोध्या की याद आ रही है? क्या तुझे माता पिता की याद आ रही है? रोते रोते लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे आपके साथ में 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 14 वर्ष ही नहीं, पूरी जिंदगी भर वन में रहना पड़े तो भी मुझे किसी की याद नहीं आएगी। भगवान राम ने पूछा, यदि याद नहीं आ रही है तो फिर रोने का कारण क्या है? रोते रोते लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आज मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है। भगवान राम ने पूछा, डर? किस बात का डर है? तुझे किससे भय लग रहा है? रोते रोते लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप यहां जनकपुर में आए हो शिव धनुष को तोड़ने के लिए। मुझे पता है आप धनुष तोड़ोगे और मां जानकी सीता का विवाह आपसे हो जाएगा। तो प्रभु आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपका विवाह मां जानकी सीता से हो जाएगा तो मां जानकी के आने के बाद क्या मुझे आपकी इसी तरह से चरण सेवा करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा? क्या मैं आपकी चरण सेवा कर पाऊंगा? भगवान राम ने कहा, लखन तू इतनी छोटी बात के लिए रो रहा है? अरे लखन, मैं आज तुझे वचन देता हूं, ये दाहिना पैर तेरा है और ये बायां पैर सीता का है। तुम दोनों जब न रहोगे तो मेरे दोनों पैरों की सेवा मेरा हनुमान कर लिया करेगा। जय हो जय हो। और तब से ये नियम बना, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। दाहिना पैर लक्ष्मण जी का, वाम भाग मां जानकी सीता का। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघु नंदनम। जय हो जय हो। आज भगवान राम ने बंटवारा कर दिया। इधर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा, लखन जाओ जाकर के सो जाओ। बार बार भगवान राम ने निवेदन किया। अब लक्ष्मण जी महाराज सबसे बाद में सोए। सबसे बाद में सोए लक्ष्मण जी, लेकिन उठने का क्रम बिल्कुल बदल गया। रामायण में बाबा तुलसी कहते हैं, उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। अरे उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। और गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। गुरु ते पहले जगतपति। सबसे बाद में सोए लक्ष्मण जी महाराज, लेकिन उठने का क्रम बिल्कुल बदल गया। जो सबसे बाद में सोए हैं वो लक्ष्मण जी महाराज सबसे पहले जग गए। रामायण का दोहा, उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। अरुण शिखा, लक्ष्मण जी महाराज उठे किसकी आवाज सुनकर? बोले कि अरुण शिखा मतलब लाल चोटी। शिखा मतलब चोटी, अरुण मतलब लाल। लाल चोटी किसकी होती है? मुर्गे की। मुर्गे की आवाज सुनकर लक्ष्मण जी महाराज जगे। अरुण शिखा धुनि कान। पहले कोई अलार्म तो होता नहीं था, या कोई घड़ी तो होती नहीं थी, लोग ऐसे ही अंदाज लगा लेते थे। अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति। गुरुदेव से पहले रामचंद्र जी जग गए हैं। अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए दोनों भाई गुरुदेव के स्नान की सारी व्यवस्था को जमाया है। और गुरुदेव को अब पूजा करने के लिए पुष्प चाहिए, और गुरुदेव के लिए पूजन के पुष्प लेने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज चले हैं। अब बोलो ना, पुष्प कहाँ मिलेंगे? पुष्प वाटिका में। भगवान रामचंद्र चले पुष्प वाटिका की ओर। आप लोगों की जानकारी के लिए बतलाऊं कि संपूर्ण रामायण में, पूरी रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं की कथा है। कितनी वाटिका?
दो वाटिका। कौन कौन सी? एक है पुष्प वाटिका और दूसरी है रावण की अशोक वाटिका। तीसरी वाटिका की कथा नहीं रामायण। और मजे की बात यह है कि दोनों वाटिकाओं में मां जानकी सीता का दर्शन होता है, लेकिन जनकपुर की पुष्प वाटिका में मां जानकी राजी हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, और लंका की अशोक वाटिका में मां जानकी दुखी है। एक जनक की वाटिका है और दूसरी रावण की वाटिका है। एक योगी की वाटिका है और दूसरी भोगी की वाटिका है। और सीता का मतलब होता है भक्ति। योगी के हृदय में भक्ति सदैव प्रसन्न रहती है और भोगी के हृदय में भक्ति सदैव, बोलो ना, दुखी रहती है। जय हो जय हो। आज यहाँ भगवान रामचंद्र गुरुदेव के लिए पुष्प लेने के लिए चले पुष्प वाटिका की ओर। रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग बाबा तुलसी वर्णन करते हैं।